और अब जिक्र बेलगाम ब्यूरोक्रेसी का। यूपी में कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए फरियादियों की हर समस्या को सुनकर और उसे खत्म करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जनता दरबार लगाते हैं और एक एक फरियादी को कुर्सी पर बैठाकर बाकायदा सम्मान के साथ उनकी समस्याओं को सुनते हैं। लेकिन यूपी के ब्यूरोक्रेट्स सीएम की कार्यशैली से कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। यूपी में सरकारी कुर्सियों पर बैठे जिम्मेदार अफसर फरियादियों को इंसान ही नहीं समझते। शिकायत का समाधान की जगह शिकायतकर्ता को ही गुनहगार को सजा सुनाने पर अड़ जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, दरअसल बरेली से ये तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं कि क्या समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों से फरियाद लगाना गुनाह है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की बेलगाम नौकरशाही पर कड़क मुख्यमंत्री सीएम योगी का चाबुक भले चल रहा हो, पर हालात है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। जहां एक तरफ सीएम जनता दरबार लगाकर फरियादियों की समस्याएं खुद सुनते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश बरेली जिले में फरियादियों को अधिकारी मुर्गा बना देते हैं। तस्वीरें यूपी की बरेली से हैं, जहां आरोप है कि एसडीएम ने फरियाद सुनने के बजाय एक शख्स को मुर्गा बनाने का आदेश दे दिया। एसडीएम के आदेश पर फरियादी दफ्तर में मुर्गा बन गया और दफ्तर में कुर्सी पर बैठे एसडीएम उदित पवार मुस्कुराते रहे। लेकिन किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया तो यूपी के ब्यूरोक्रेसी के नाम करने के तरीके की कलई खुल गई। बता दें, बरेली के मीरगंज तहसील में गांव वाले एसडीएम के पास अपनी मांग को लेकर पहुंचे थे। शिकायत पत्र में लिखा है कि गांव में दोनों धर्म के लोग रहते हैं। गांव में कोई शमशान घाट नहीं है। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने शमशान घाट की जमीन को कब्रिस्तान के नाम पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में जिला प्रशासन शमशान घाट के लिए जमीन की व्यवस्था करे। जमीन न होने की वजह से अंतिम संस्कार करने में परेशानी होती है। जमीन के लिए गुहार लगाने पहुंचे पीड़ितों को देख एसडीएम साहब नाराज हो गए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए मुर्गा बना दिया। मैंने प्रमाण पत्र दिया था एसडीएम साहब के लिए। एसडीएम साहब ने मुझे मुर्गा बना दिया गया। मुर्गा बनाने के बाद मैंने कहा, साहब मुर्गा क्यों बना रहे हैं? गाली गलौज देने लगे। मैंने कहा, साहब ये तो मैं 2 बार आपके ढाने आ चुका हूँ, तीसरी बार आया हूँ, मुझे न्याय नहीं मिला है। न्याय जब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं मुर्गा बनने से नहीं हटूंगा। तो कहने लगे, सालों तुम नाटक करते हो। और नाटक करने के बाद सर मैंने कहा, सर ये तो नाटक नहीं कर रहे हैं, हम अपना न्याय मांगने आए हैं। हमारे ग्राम मंडनपुर में नहीं शमशान भूमि है और शमशान भूमि हमें दी जाए। तो कहते हैं, सालों तुम नाटक करने को ऐसे नाटक करते रहो। उन्होंने हमारी प्रमाण पत्र फेंक दिया गया है। वीडियो वायरल हुआ। एसडीएम उदित पवार की फजीहत सोशल मीडिया पे शुरू हुई तो एसडीएम की सफाई भी सामने आ गई। एसडीएम के मुताबिक शख्स अपने आप उनके सामने मुर्गा बन गया था। उसके साथ के लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। 6 लोग आए थे मंडनपुर गाँव से, जिसमें से एक आदमी जो था वो घुसते ही मेरे सामने आके मुर्गा बने और मैंने उससे बोला कि आप मुर्गा क्यों बने हुआ। मैंने बाकी लोग जो आए थे गाँव से उनको बोला कि इसको वहाँ से उठाइए। इतने में ही शायद कोई आदमी जो था जो पीछे था जो वीडियो बना रहा था, और जब तक मेरे को ये पता चलता वो वीडियो बना के वहाँ से निकल गया था। उसके बाद मैंने उनकी शिकायतें सुनी। निस्तारण करने के लिए मैंने लेखपाल को भी वहीं पर फ़ोन करके बोला। तो जो भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये मैंने उस आदमी को मुर्गा बनाया वो। वही मामले ने जब तूल पकड़ा तो प्रशासन हरकत में आ गया। मामले में डीएम बरेली शिवाकांत द्विवेदी ने जांच के बाद एसडीएम उदित पवार को पद से हटाते हुए जिला मुख्यालय से संबद्ध कर दिया है। डीएम का कहना है कि पहली नजर में लापरवाही पाई गई है, इसलिए एसडीएम को मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। आज एक वीडियो मेरे संज्ञान में आया जिसमें उपजिलाधिकारी श्री उदित पवार के कार्यालय कक्ष में एक व्यक्ति को अपमानजनक स्थिति में जमीन पर बैठाया गया है। इसकी जांच कराई गई तो श्री उदित पवार उपजिलाधिकारी मीरगंज की प्रथम दृष्टया लापरवाही पाई गई, इसलिए उनको तत्काल मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है और नए उपजिलाधिकारी श्री देशदीपक सिंह को उपजिलाधिकारी मीरगंज के रूप में तैनात कर दिया गया है। धन्यवाद।
वीडियो वायरल होने के बाद बरेली प्रशासन की जमकर किरकिरी हो रही है। लोगों ने प्रशासन की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए हैं। आरोपी एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई पर जिले में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं, आखिर ब्यूरोक्रेसी के काम करने के ये कौन सा तरीका है? आखिर फरियादियों के साथ अफसर ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? शिकायत पर एक्शन लेने के बजाय फरियादियों को दरकिनार क्यों कर दिया जाता है? आखिर सीएम योगी की मंशा पर अधिकारी पानी क्यों फेर रहे हैं? स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया।